स्वागत है आपका नारे टीवी की खास पेशकश 2019 का किंग कौन में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। कल चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान होने, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल मतदाता किशोर मतदान करेंगे। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 7 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा शामिल है। यहाँ पर बताएं आपको कि सभी प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां से कौन कौन है आमने सामने, यानी कि कौन दे रहा है कौन कौन किसको चुनौती। सबसे पहले बताते हैं आपको बिलासपुर से। बिलासपुर की बात की जाए तो भाजपा से अरुण साफ मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो अटल श्रीवास्तव, कांग्रेस का युवा चेहरा, चुनावी मैदान में है। दुर्ग की अगर बात की जाए तो बीजेपी से विजय बघेल चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से विजय बघेल को चुनौती दे रहे हैं प्रतिभा चंद्राकर। अगली सीट जांजगीर की बात की जाए तो जांजगीर से बीजेपी के गुहाराम अजगले हैं, जो कि कांग्रेस के रवि भारद्वाज को चुनौती दे रहे हैं। कोरबा की अगर बात की जाए तो ज्योति रंजन दुबे बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से ज्योत्सना महंत कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात की जाए तो सुनील सोनी बीजेपी के वहीं कांग्रेस से प्रमोद दुबे हैं रायपुर से। और रायगढ़ की बात की जाए तो गोमती राय बीजेपी प्रत्याशी, वहीं कांग्रेस से लालजी सिंह राठिया चुनौती दे रहे हैं। सरगुजा की बात की जाए तो सरगुजा से रेणुका सिंह उम्मीदवार हैं बीजेपी की, और खेलसाय सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो देखा आपने कौन किसके आमने सामने। 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, बाकी 4 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले 1 सीट पर मतदान हुआ, उसके बाद 3 सीटों पर, और अब 7 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि कल छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो जाएगा लोकसभा का, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के नेता आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। तो सभी आश्वस्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर से सुनील सोनी, कांग्रेस के प्रमोद दुबे, और अगर बात की जाए सुरक्षा बलों की तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। रायपुर से सुनील सोनी, जैसा कि बताया आपको, ग्राफिक्स में दिखाया कौन कहां से क्या उम्मीदवार है, आमने सामने कौन है। वहीं सुरक्षा की बात की। इसके साथ ही बात अगर की जाए तो 2 चरणों में पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं। अब तीसरे चरण में 7 सीटों पर चुनाव है। यहाँ से सभी सीटों पर यानी कि कल चुनाव हो जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में कल चुनाव होने 7 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आमने सामने कौन कौन प्रत्याशी कहां से उम्मीदवार हैं ये सभी आपको दिखाए और साथ ही आपको बताएंगे जमीनी स्थिति क्या कुछ है। वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है हाल। चलिए हमारे साथ आतिफ इकबाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार है छत्तीसगढ़ के, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इकबाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी इकबाल जी अगर बात की जाए 7 सीटों पर कल मतदान है, क्या देखते हैं आप सुरक्षा के इंतजामों के बारे में, खासकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, इंतजाम तो सब ठीक ठाक है जी। कोई दिक्कत है ही नहीं रहा। मतलब छत्तीसगढ़ में एक भीमा मंडावी के मर्डर के बाद ऐसे कोई हालात नहीं है जिससे कि तकलीफ पैदा हो, है ना। बाकी सब तरीके तो अपनाए ही जा रहे हैं, सब ठीक है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो बताइए। चलिए आपका शुक्रिया, आपने इतनी तमाम जानकारी दी, शुक्रिया आपका। तो छत्तीसगढ़ में संग्राम, सत्ता का महासंग्राम है। कल 7 सीटों पर मतदान है। इसके पहले आपको बता दें कि सभी दल अपने तौर पर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। सबका कहना है कि मतदाताओं का आशीर्वाद हमें मिलेगा, लेकिन परिणाम आने पर पता चलेगा कि वाकई में मतदाताओं का आशीर्वाद किसे मिला है। चलिए दुर्ग से हमारे संवाददाता के प्रदीप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, कल चुनाव होना है, मतदान होना है, जिसको लेकर अभी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कितनी तैयारी कर ली गई? जी, तैयारी की अगर बात करें तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने पूरी तरह से जो है सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दल को रवाना कर दिया है। वहीं सभी सामग्रियां, जो मतदान की सामग्रियां हैं, चाहे वो ईवीएम मशीन हो या फिर सारी चीजें जो है वो वीवीपैट की बात हो, या सभी चीजें रवाना कर दी गई है, सारी सुविधाएं के साथ। और सभी जिलों जो मतदान केंद्र वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दी गई है। कल जितने भी वीवीआईपी दुर्ग जिले में वोट डालेंगे उन जगहों पर खास ध्यान रखा जा रहा है। मतदान केंद्रों में पानी की व्यवस्था हो या टेंट की व्यवस्था हो या फिर छांव की व्यवस्था, सारी चीजें वहां पर की जा रही है। मतदान दल को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही जो वीवीआईपी जो अन्य मतदान केंद्र है, जिनको आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, वहां पर जो मतदाता जाएंगे उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। पानी की व्यवस्था हो या कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था हो, उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, पूरा स्वागत किया जाएगा मतदाता जो आएंगे उनका, और उनको बकायदा फूलमाला के साथ सम्मान करने के बाद उनको मतदान कराया जाएगा। ये आदर्श मतदान केंद्र में व्यवस्था की जा रही है। वैसे संगवाही मतदान केंद्र बनाएंगे हैं जहां पूरी तरह से जो मतदान दल है वहां पर व्यवस्थित रहेंगे और मतदाता जो आएंगे उनका हेल्प करेंगे, वहां पर हेल्प करेंगे उनका मतदान केंद्र में जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, और सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मतदान करवाया जाएगा। 100% मतदान को लेकर दुर्ग जिला पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान 86% मतदान पूरे दुर्ग जिले में जो है दर्ज किया गया था, वही प्रतिशत बढ़ाते हुए 95% या 100% मतदान की बात इस बार कही जा रही है। अब देखना होगा कि मतदान दल किस तरह से जो है इस प्रतिशत में या इस तरह से लक्ष्य में आगे बढ़ता है। और इस बार पूरी तरह से जो है मतदान दल सक्रिय नजर आ रहा है। चलिए प्रदीप, अगर बात की जाए तो लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा होगा, खासकर कि युवा मतदाताओं में, जिनका जो पहली बार मतदान करेंगे। युवाओं में तो बिल्कुल उत्साह है इस बात का, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। जिस तरह से
देश में प्रधानमंत्री भी पहली बार कहते हैं कि 18 साल जो है जिस तरह से हो चुका है, और 18 साल जिन लोग 2000 में पैदा हुए होंगे वो 18 साल के हो चुके होंगे, और आज वो पहली बार अपना मतदान करेंगे। ऐसे जी, चलिए हमारे साथ बिलासपुर से संवाददाता संजय यादव भी जुड़े हुए हैं। संजय, बिलासपुर में क्या कुछ तैयारी है मतदान को लेकर? जी सचिन, बताना चाहूँगा बिलासपुर में मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा एकदम चाक चौबंद व्यवस्था कर लिया गया है, और आज पूरा टीम को रवाना कर दिया गया था जितने भी बिलासपुर में बूथ है उसके लिए, और अभी व्यवस्था अच्छा है। चलिए शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसके साथ ही दुर्ग से हमारे संवाददाता के प्रदीप भी जुड़े हुए थे। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी को साझा किया, शुक्रिया। तो बता दें आपको 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान होना है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, इसके साथ ही नव मतदाताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो छत्तीसगढ़ में कल मतदान खत्म हो जाएगा, यानी कि बची 7 सीटों पर भी मतदान हो जाएगा, जिसके बाद पता ये चलेगा कि आखिरकार मतदाताओं ने किसको चुना है। ये तो परिणाम आने पर पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि मतदाताओं में उत्साह छत्तीसगढ़ में पहले भी देखा जा रहा था, और अभी की बात की जाए, अभी भी खासकर नव मतदाताओं की बात की जाए तो उन्होंने में उत्साह देखा जा रहा है। जैसा कि संवाददाताओं ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब देखते हैं कि कल होता है क्या, कितने प्रतिशत मतदान का आंकड़ा आता है और कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनारी टीवी के साथ। नमस्कार।